हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं और प्राइस एक्शन को आज इस वक्त बहुत ध्यान से समझिएगा। जो आज ये हुआ है, जो मैंने कल एनालिसिस की थी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने जिस भी लॉजिक से सेटअप से बताया था, आप पिछले वीडियो में देखिएगा, मैंने क्या कहा था कि ये 2 पॉइंट मार्केट ने छोड़े हैं एंड इस पॉइंट पर अगर हमें कोई गैप डाउन या फ्लैट खोल के आते तब हम कॉल लेंगे। आपने अगर मार्केट ध्यान से देखा, मार्केट ये यहाँ पे ओपन हुई और ये ओपन होते विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तुरंत ही नीचे आ गई। तो यहाँ पे कोई कॉल का सेटअप बना ही नहीं। एंड पुट के लिए हमने क्या कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट है, गैप डाउन खोल के आया, तो इसके नीचे हम यहाँ पे पुट लेंगे। अब देखिए, मार्केट यहाँ पे आया, टाइम पास भी किया, लेकिन इस पोजीशन में मैंने यहाँ पे कहीं टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया कि यहाँ से अपने आप ट्रेड्स में से निकल जाइए। क्यों? उसका लॉजिक ये था कि मैंने कल भी डेली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि मार्केट अभी थोड़ा सा बुलिश जोन में है। मैं ओवरऑल बेरिश हूँ, मेरे टारगेट काफ़ी नीचे हैं, मैंने आपको बताया 16,000 के आसपास है। बट जो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी कल परसों के जो कैंडल्स बने हुए थे, उनके लॉजिक को समझते हुए मैंने बात कही थी कि यहाँ पे हम अभी बुलिश ट्रेड ही खोजेंगे। मैंने इनफैक्ट टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था कि आई एम लुकिंग फॉर बुलिश सेटअप, अगर वो मिले तो इसीलिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ऑल्दो हमारे जो टारगेट थे, मार्केट ने यहाँ पे बखूबी यहाँ तक दिए भी, लेकिन होता यही है कि जिसने यहाँ पे निकल गया अच्छी बात है, लेकिन वो वापस से यहाँ घूम के गया, फिर वहाँ से यहाँ आया, तो उतने में तो यहाँ तक आते आते कम से कम 15-20 पॉइंट का प्रीमियम उड़ जाता है और फिर यहाँ से आके जितने पे यहाँ पे था ऑलमोस्ट उसको यहाँ पे उतना ही पैसा मिलता है। इसलिए अच्छा क्या हमने कि यहाँ पे निकल गए और उसके बाद फिर हमने देखिए कितना, वही मैं कहता हूँ ना, पेशेंस। जब आपको अच्छा सेटअप मिल जाए और तब आप वहाँ पे एंटर करते हैं तो बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। मैं आपको यहाँ बस एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, टेलीग्राम पे हमने बैंक निफ्टी का यहाँ पे कॉल दिया था कि मैंने कहा था, ये देखिए कि ये जो मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था और ये जो ये ब्लू वाला जोन है, इसके ऊपर निकलेगी तो हम कॉल लेंगे। एंड मार्केट ने यहाँ से क्या ज़बरदस्त मूव दिया, आप यहाँ पे देखिए, और 430 का मतलब करीबन 250-260 पॉइंट का हमें मूव मिला। तो बस यही चीज़ है, मार्केट का यही सिंपल फंड है। अपने सेटअप के लिए सिंपल तरीके से वेट कीजिए और नहीं ट्रेड मिलता है तो ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर ज़बरदस्ती आप घुसेंगे तो मार्केट, क्योंकि इस हिसाब से चल रही है कि यहाँ पे एसएल बहुत हिट होंगे। अब एक बार डेली चार्ट पे वापस आते हैं। देखिए, मार्केट अभी जिस जोन में ना, यहाँ साइकोलॉजी के समझिए, ये मार्केट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, पहले ये समझिए। यहाँ पर फॉल आया बहुत तेज़, और मैं बहुत सिंपल कहता हूँ, अब आपको शायद बोर भी लगता हो कि मार्केट जिस डायरेक्शन में तेज़ी से आता है उसके ऊपर डायरेक्शन में स्लो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जिसने भी कॉल को राइटिंग की है, तो अगर बस यहाँ पे वो 4-5 दिन में निकाल देगा तो उसमें इतना थीटा डिके कर चुका होगा कि कॉल राइटर को यहाँ कोई भी लॉस नहीं होगा। तो मार्केट यही कर रहा है, नीचे से वो बुलिश साइन शो कर रहा है। देखिए, यहाँ पे भी बार बार नीचे से वो अपने आप को खींचने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करता है, ऊपर जाके नीचे आता है, फिर अगले दिन ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे कर रहा है ताकि ऊपर के कॉल राइटर को एग्जिट करने का मौका मिले, मतलब वो अपने प्रॉफिट्स में रहें और उसको एंड टाइम बुक करके निकले। तो अभी भी मैं चार्ट का स्ट्रक्चर जो देखो, जो आज मार्केट ने किया है, मार्केट ने कंफर्टेबली नीचे आके एंड अगेन फिर ऊपर ही क्लोज किए हैं। तो अभी नीचे से मार्केट बुलिश तो है, बट ऊपर बहुत प्रेशर है। अगर हम इस जोन में देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, फिर ये पूरा जोन, ये बहुत ही खतरनाक रेजिस्टेंस है। और ये सब रेजिस्टेंस तब टूटेंगे, मतलब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तब होगा जब सेलर पैनिक करेगा। और उसके बस 2 ही तरीके हैं, बस 2, और उसको समझिएगा ध्यान से। या तो मार्केट गैप अप खुल जाए, जब भी मार्केट नीचे सेलिंग में जोन बनाता है तो जनरली क्या है कि रिटेलर नीचे से कॉल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। रिटेलर सब यहाँ से कॉल खरीद रहे हैं नीचे से, लेकिन जो मार्केट है वीक ट्रेडर उसको बाहर निकाल रहे हैं बार बार ऊपर नीचे करके। और रिटेलर कब कॉल नहीं लेगा, वो तभी नहीं लेगा जब मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाए। जैसे कि आप सबको ध्यान में होगा, मैंने इस जगह पे एनालिसिस की थी, यहाँ पे जब मार्केट इतनी नीचे बंद हुई थी, मैंने कहा था कि मार्केट अगर 17,450 के ऊपर खुल गई इस जोन के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से रैली कर जाएगा और तब आप में से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई पुट ले सके। और सेम सिनेरियो ये कि मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा। और वो गैप अप कहाँ पे, या तो देखिए ऐसा हो कि 17,070 के इस पर खुले और वहाँ से लेकर भी मैं कहूँगा कि 17,160 तक पे जाए, और कम से कम 3-4 घंटे 17,070 से लेके 17,160 या किसी इसके बीच में यहाँ पे रेंज बनाए, यहाँ निकले, और उसके बाद जब ये निकलेगा तब एक डायरेक्ट मूव में वो 17,450 पे रुकेगा। एक ये तरीका है। और नहीं तो मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप खुले करीबन 17,140-150 के ऊपर, तब मार्केट यहाँ पे सीधा ऊपर जाएगा। वरना यहाँ से रिटेलर को तो बैठने देगा नहीं, उसको वीक रिटेलर को निकालना है अगर इसको ऊपर जाना है तो। और जो मैं ऊपर जाने की बात भी कर रहा हूँ, ये बस थोड़े से पुल बैक की बात है। मेरे टारगेट बहुत नीचे हैं अभी तक, अभी बुलिश साइन कहीं भी नहीं है, मार्केट को कायदे से और नीचे जाना चाहिए। तो अभी सिनेरियो ये, तो अभी भी मैं, जैसे मेरा कल फंडा था, अभी मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं नीचे से बाई करने की कोशिश करूँ, ऊपर से सेल करने की कोशिश करूँ, एंड ऊपर के काफ़ी ऊपर खुले तब मैं वहाँ से बाई करूँ। यही 3 लॉजिक है, बाकी मैं बीच में कहीं ट्रेड में घुसना नहीं चाहता हूँ। तो एक बार आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए,
यहाँ पे आज 5 मिनट के चार्ट में हमको 2 पॉइंट दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट। एक तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जोन है एक्चुअली 17,950 से लेके 920 वाला जोन, ये एक जोन है जहाँ पे हमको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमको यहाँ पे एक सिग्नल दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे वीक रिटेलर्स को यहाँ पर निकालने के लिए, कि जब मार्केट यहाँ से स्लो ऊपर गया, यहाँ पे टाइम पास करके देन यहाँ से ब्रेक करके निकल गया। तो अगर हमको फ्लैट या गैप डाउन के सिनेरियो में हमको वापस इस जोन के पास मार्केट में मिलती है तो हम यहाँ पे 100% एक कॉल लेंगे एंड उस कॉल का एसएल, ध्यान सुनिएगा, उस कॉल का एसएल इस कैंडल के जस्ट नीचे होगा। अगर बाई चांस, और यहाँ से मेरे टारगेट होंगे वापस, यहाँ से मैं बहुत बड़े टारगेट नहीं खोज रहा हूँ। देखिए शॉर्ट कवरिंग मूव को आप ऐसे नहीं पकड़ सकते। जिस दिन आएगा तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। हमको जो मिल सकता है वो मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से अगर हम एक कॉल ले वापस तो हमको 17,040 के आसपास तक हमें टारगेट मिल जाएंगे। तो ये टारगेट बड़ा है, यहाँ पे एसएल छोटा है। अगर यहाँ पे एसएल हिट होता है, मैं कहूँगा हम पुट में अभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि देखिए आप ना हमेशा एक डायरेक्शन को प्लान कीजिए, उस डायरेक्शन में बैठिए। अगर आप दो तरफा सोचेंगे, जब मार्केट, देखिए कभी कभार मार्केट दो तरफा होती भी है, लेकिन अभी दो तरफा की दिख नहीं रही है। एनालिसिस के हिसाब से नीचे से बाई है, ऊपर से सेल है। तो अगर नीचे, अगर यहाँ मैं पुट में बैठता हूँ तो पता चला कि मैं कॉल में भी ऐसे हिट करके, नीचे से आके फिर से पुट में भी ऐसे हिट करके, फिर कॉल में ऐसे हिट करके, तो 2-3 बार ऐसे हिट हो जाएंगे। इसलिए बेटर एक साइड को अवॉइड करो। यहाँ पे अभी मार्केट को कंफर्टेबली इसके नीचे, इनफैक्ट इसके नीचे भी नहीं, 16,820 के नीचे जब जाएगी तब मार्केट में यहाँ पे सेल है, वरना मैं किसी एंगल से अभी पुट नहीं लूँगा, भले वो यहाँ से गिर जाए। तो ये है, अगर यहाँ पे एसएल हिट होता है, जो मैं कह रहा था अभी, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बाई करते हैं इस पोजीशन के आसपास है और यहाँ पे ऐसा लेट होता है तो छोड़ देंगे, और वापस अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आई, 16,955 के ऊपर आई, अगेन हम 16,920 के एसएल के साथ फिर से बैठे रहेंगे और फिर हम यहाँ पे अपना 100-120 पॉइंट बुक करके निकल जाएंगे। तो ये क्लियर कट सेटअप होना चाहिए। गैप डाउन मैंने क्लियर कट बताते हैं, मुझे पुट की कंडीशन तभी होगी जब मार्केट डायरेक्टली इस वाली कैंडल के नीचे गैप डाउन खुले, ये वाला कैंडल। अगर इसके नीचे मार्केट गैप डाउन खुलती है, डायरेक्ट गैप डाउन, तब मैं यहाँ पे पुट ले लूँगा, तब मेरे टारगेट यहाँ पे 16,600 तक के आराम से एक ही दिन में आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक सिनेरियो बहुत ही टिपिकल, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। ऊपर वाले सिनेरियो में थोड़ा सा गड़बड़ी है। कैसे कि आप थोड़ा सा एक लॉजिक लगाइए, यहाँ पर सेलिंग काफ़ी तेज़ है, मतलब जो रेजिस्टेंस बने हुए, एक ये वाला पॉइंट बना है, ये वाला पॉइंट बना है, ये सब बहुत अच्छे खासे रेजिस्टेंस है कि यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आई है, यहाँ से सेलिंग, यहाँ सेलिंग, यहाँ से गैप डाउन। तो हमको एक नो ट्रेडिंग जोन में आपको बताता हूँ, वो जोन जो है वो जोन बहुत ज़्यादा नहीं है। इस पॉइंट पे देखिएगा, ये वाला जो हाई पॉइंट है ये, और ये वाला जो इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट करीबन 17,017 से लेके एंड 1745, ये वाला जोन। अब अगर मार्केट, ध्यान सुनिएगा, अगर इसके ऊपर खुलती है या इस जोन के बीच में खुल के ऊपर निकलती है, वापस आके अगर ये इस पॉइंट के नीचे नहीं जाती, समझिएगा, इस पॉइंट के नीचे नहीं जाती और इस हाई को क्रॉस कर जाती है, तो यहाँ से मार्केट में चांसेस है कि शॉर्ट कवरिंग मूव आए। एक ये सिनेरियो। दूसरा, अगर हम गैप अप खुलते हैं और इस पॉइंट के नीचे ही खुलते हैं, मैं यहाँ दोबारा बना के दिखाता हूँ, अगर हम गैप अप खुलें और इस पॉइंट के नीचे खुलें, इस पॉइंट के नीचे ही खुलें, यहाँ पे नीचे 17,045 1750 के नीचे खुलें, तो हम यहाँ पे एक डायरेक्टली पुट ले सकते हैं। तो हमारा 17,075 का एसएल या 80 का एसएल, बस इतना छोटा एसएल होगा, हम यहाँ पे पुट ले सकते हैं। बेसिकली हमको यहाँ डिसाइड करना है, अगर इसके ऊपर खुल के यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके जाती है तो हम यहाँ कॉल लेंगे, अगर इसके नीचे ही नीचे खुलती है तो हम यहाँ पे पुट ले सकते हैं। पुट के टारगेट में एसएल बहुत छोटा है हमारा, और एसएल छोटा और टारगेट हमारे यहाँ पे वापस इस जोन के आसपास, यहाँ पर 16,960 तक के, बस हम यहाँ बुक करके इतना निकल जाएंगे। देखिए मार्केट हमेशा बड़े मूव नहीं देता, हमने बड़े बड़े मूव्स भी पकड़े हैं कि ऊपर से 200, जैसे यहाँ पर हमने शायद इस किसी जोन में, यहाँ पे कहीं, यहाँ, हाँ, यहाँ हमने यहाँ तक 200 पॉइंट पकड़े थे, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट में ऐसा सेटअप दिख नहीं रहे कि हम बड़े उसके लिए बैठे, क्योंकि मार्केट टोटली रेंज बाउंड चल रही है, तो हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो होपफुली मैंने ये सब क्लियर कर दिया है। एक सेटअप और है कि मान लीजिए ये फ्लैट वाली कंडीशन जो मैंने डिस्कस नहीं की, फ्लैट वाली कंडीशन में कोई ट्रेड ही नहीं है, इधर मैं तो यहाँ से खरीदने की कोशिश करूँगा, अच्छा यहाँ से पुट लेने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ से पुट मेरा ऐसा लिट होता है तो फिर मैं यहाँ बैठूंगा और कम से कम 3-4 घंटे अगर ये ऊपर चला जाए, यहाँ रेंज बनाए, उसके बाद निकलेगी तब मैं कॉल लूँगा, वरना फ्लैट खोल के ऊपर जाएगी तो मैं तुरंत कॉल नहीं लेने वाला हूँ। बस गैप अप के सिनेरियो में जो मैंने डिस्कस किया कि ऐसे करके ऐसे निकलेगी तब कॉल लूँगा, वरना नहीं लूँगा। तो आप वीडियो की एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा, उसके पीछे के लॉजिक को समझिएगा, और एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।